और अब बड़ी खबर रोहित शेट्टी फायरिंग केस से जुड़ी हुई, जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गैरेज मैकेनिक हथियार सप्लायर निकला। लॉरेंस गैंग को हथियार सप्लाई कर रहा था ये मैकेनिक। पुलिस ने फिलहाल मैकेनिक आसाराम फासले को गिरफ्तार कर लिया है। 31 जनवरी की आधी रात रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलीबारी हुई थी और इस पूरे मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने गैरेज मैकेनिक को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि मैकेनिक आसाराम बाबा सिद्दीकी हत्याकांड केस के कथित मास्टरमाइंड शुभम लोनकर से काफी प्रभावित था। उसी प्रभाव में आकर उसने 4 साल पहले बिश्नोई गैंग ज्वाइन किया और उसके बाद धीरे धीरे लोनकर का भरोसेमंद आदमी बन गया। जांच में सामने आया कि फासले बीते करीब 10 सालों में वारजी इलाके में गैरेज में मैकेनिक का काम किया करता था और इसी दौरान उसका संपर्क लोनकर से हुआ। इलाके में लोनकर का दबदबा देखकर फासले को लगा कि गैंग में शामिल होने से उसकी भी पहचान और रसूख बढ़ेगा और इसी सोच के साथ उसने बिश्नोई गैंग के लिए काम करना शुरू कर दिया। सूत्रों का कहना है कि रोहित शेट्टी फायरिंग केस में पहले गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों में से फासले की सीधी पहचान स्वप्निल सकट के रूप में हुई थी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पारस सामा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, एक के बाद एक कड़ियां मामले में जुड़ते जा रही हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी सप्लायर जो हथियार की सप्लाई करता था वो एक गैरेज मैकेनिक निकला। कितने सालों से काम कर रहा था, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगी है। मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार गहनता से इस पूरे मामले में जांच कर रही है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सामने आई है कि जो वेपन का सप्लायर था आसाराम, वो जो है वो पुणे में रहता था और ज़्यादातर लोग जिनको पकड़ा गया है वो सारे के सारे पुणे में रहते थे और पुणे में ही शुभम लोनकर रहता था। शुभम लोनकर वो व्यक्ति है जो कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हो या फिर सलमान के घर के बाहर फायरिंग का मामला हो, रोहित शेट्टी के घर के बाहर घर का फायरिंग मामला हो, इन सब में कथित तौर पर मास्टरमाइंड शुभम लोनकर है। अब आसाराम जिसने स्वप्निल सकट को गन दिया था, वो हथियार दिया था, वो व्यक्ति पिछले 4 साल से पुणे में अपना गैरेज में काम कर रहा था। वहाँ से उसकी पहचान शुभम लोनकर से होती है। शुभम लोनकर से पहचान होती है, उसके बाद भरोसा जीता जाता है शुभम लोनकर का। शुभम लोनकर का कहीं कुछ सालों में वो बहुत करीबी हो जाता है और उसके बाद उसकी पूरी चीज़ें जो हैं वो पुणे से वो संभालने लगता है। खासकर हथियारों को लेकर लोगों को देना हो, आरोपियों को हथियार पहुंचाना, उन सारी चीज़ों के लिए आसाराम का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण किरदार अभी तक निकल के सामने आ रहा है। तकरीबन 4 साल से वो पुणे में था और पुणे में गैराज में काम कर रहा था। अब बहुत खतरनाक है पारस, समय पुणे में था और जिस तरीके से उसका बिल्कुल पारस, ये बहुत खतरनाक है कि एक गैंग का सरगना जो किसी को नहीं पता कहां है, उसके आदमी यहां वहां आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से। एक गैरेज मैकेनिक का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन होना बहुत खतरनाक है इस पूरे इलाके के। क्या कुछ जानकारी है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है कि क्या और लोग भी शिकंजे में हो सकते हैं? क्या आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है? कोई और लोग भी इसमें शामिल पाए गए हैं क्या? जी बिल्कुल, क्राइम ब्रांच सूत्रों के अनुसार ये जानकारी ज़रूर सामने आई है कि कुछ लोग उसके संपर्क में हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का व्यक्तित्व शुभम लोनकर का है वो लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता है और जैसे आसाराम ने हमने देखा कि वो भी शुभम लोनकर से प्रभावित हुआ था। ऐसे में ये बात भी सामने आई है कि कुछ और लोग भी जो हैं वो आसाराम के टच में हो सकते हैं। ये अभी जाँच का विषय है और इस मामले में भी जो है वो क्राइम ब्रांच जाँच कर रही है। बट जैसे कि आपने कहा, ये बहुत खतरनाक चीज़ है और ज़्यादातर लोग जो हैं, हमने पिछली बार भी देखा सलमान के मामले में, जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, उस समय भी पुणे से जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया था, वो भी पुणे के रहने वाले थे। तो क्या पुणे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना एक पूरा ग्रुप जो है वो बना रहा है, एक पूरा गैंग जो है वो सेटअप कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है और काफ़ी सवाल इससे खड़े भी होते हैं।